हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, कहीं नहीं आप लोग तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज पढ़ाने वाला है प्रेस्टीज फॉल और आयतन एकदम बेसिक से, नो डाउट सीधे तरह में ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है सब कुछ विस्तार से बताएंगे। कहते हैं जी सातों जन्म तुझको याद रहेगा यार, तब जब मुझसे पढ़ोगे तब एकदम सब कुछ बेसिक से होने वाला है। एक बात और, अगर आप दिवाली के ऑफर का लाभ नहीं उठाए हैं तो फिर आप उठा सकते हैं। इस ऑफर को 14 नवंबर तक कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आप जल्द से जल्द जाकर उठाइए लाभ। ऐसा डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर आपको देखने जरूर है क्या प्रोसेस है, सब कुछ बताया गया है। अगर आप भी VBI का एकदम वेरी इंपोर्टेंट वाला प्रश्न जो परीक्षा हॉल में आएगा वही प्रश्न यहाँ पे टेस्ट कराया गया है। अगर आप भी देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं और आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सब कुछ एकदम बारीकी से करें, जल्द से जल्द जाइए। अभी जाइए मत, अभी बताइए मत। आज पढ़ाने वाले हैं प्रेस्टीज फॉल और आयतन, इसे भी तो बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन किया जाता है सब कुछ हम बताने वाले हैं। चलते हैं प्रश्न से शुरुआत। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 10 तक के प्रश्न को बता दिया था, नो डाउट सीधे टिक आउट करा दिया था। आज 11 नंबर प्रश्न देखेंगे एकदम बेसिक से, नो डाउट कैसे तरह टिक आउट सब कुछ आपके भाषा में। कह रहा है दो गोले के आयतनों का अनुपात, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 एकदम प्यार से समझिएगा। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात का होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों का अनुपात है तो दोनों का हमने अनुपात नहीं दिया है। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे कि पहले दे रहा है आयतन दे रहा है, ठीक है ना। तो आयतन का फॉर्मूला बोला जाता क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसी फार्मूला पे तो बना के इतना अनुपात लाया होगा। समझ में आ रहा है? इसी फार्मूला पे बना के इतना अनुपात लाया होगा तो हमें अगर त्रिज्या मालूम चल जाए तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना भैया कि 4/3 से 4/3 कट जाएगा। अब बोलोगे कैसे, तुम्हें मालूम होना चाहिए 1/3 अगर है तो 1:3 ले सकते हैं, अगर 2/4 है तो हम 2:4 ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कटा सकते हैं 2 × 2 2 × 4 1:2। समझ में आया? उसी प्रकार मैंने भी इसे क्या किया है, कटा दे रहा है। चलिए 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब r3 8 आया, r3 आया 8 आया, तो तुम यहाँ पे समझ लेना r3 8 आया तो r का मान हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं क्या। अब बोलोगे कैसे सर जी, अब यहाँ पे देख लेना मेरे प्यारे, यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो इसके बराबर आएगा r3 और 2 का क्यूब, क्योंकि 2 दूना 4 4 दूना 8। अगर 8 का फैक्टर करोगे आ जाएगा 2 दूने 2। यहाँ पे 2 का क्यू ले सकते हो, क्यू से क्यू कैंसिल, r का मान क्या होगा 2 होगा। यहाँ पे हमारा r का मान क्या होगा मेरे प्यारे 2 होगा, हो जाएगा। अब इसी प्रकार देख लेना, यहाँ पे r का मान r क्यू दे रहा है तो 27 तो हम 3 का क्यू लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे समझ लेना मेरे प्यारे एकदम बेसिक से सब कुछ तुझे हम एकदम बेसिक से समझाएंगे। यहाँ पे 27 r³ 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 का 9 9 3 27 होता है। q से q कैंसिल हो जाएगा या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, r क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे आंसर आने के लिए तैयार हो गया है। तुझे क्या निकालना था, गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के यही ना 11 नंबर फिर से दे ले, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है, यही ना होता है। तो 4 पाई से 4 पाई काट सकते हैं क्या। आर का मान 2 निकला है, इधर वाला का 3 निकला था, इधर का 2 निकला है भैया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अनुपात है तो अनुपात, इसका क्या निकला था 3 निकला था, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 2 बार करेंगे तो 4 होगा, 3 के 2 बार करेंगे 9 होगा, तो 4:9 हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा 4:9 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में
इदारे नंबर का 4:9 ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट। सीधे तो ना हो रहा, ठीक है। चलिए 2022 में पूछा है, पूछने का चांस है, पूछ भी सकता है। तो ऑलरेडी आप लोग बारीकी से समझे होंगे, मेरा आशा और पूरा विश्वास है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से आपको बताएंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य होता है कि हर एक प्रश्न को हर एक स्टूडेंट जाकर परीक्षा हॉल में हर एक प्रश्न को छेद किया है, मैंने छू किया है, बना किया है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को एकदम बारीकी से समझेंगे। तोहरा किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको बता दे क्या होता है फॉर्मूला 4πr²। इसी पे तो बनाया होगा, तो आया है क्या 616। एकदम बारीकी से समझिएगा, 616 तो गोले का व्यास होगा। इसमें गोले के व्यास पूछ रहा है मेरे प्यारे। 4 से काट दे, क्या आई काट दे, बोलो ये सर जी काट दीजिए। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 6 में से 4 जाए तो 2 हो जा 21 हो जाएगा। 4 बचे 20, 1 बचा 4 चौका 16। समझ में आया तो बोलो कि हाँ सर जी समझ में आ रहा है। चलिए πr² 154 लिख सकते हैं हम, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना जी। चलिए अब देखिए r² 154, पाई का मान होता है 22/7, तो इधर आएगा तो उलट जाएगा तो क्या होगा 7/22। समझ में आया? पाई का मान होता है 22/7, तो इधर आएगा तो उलट जाएगा तो हो जाएगा क्या 7/22। अब 11 से घटा देने की जरूरत है, 11 गुना 22, 11 एकम 11, 15 में से 11 गया तो 4, 11 4 44। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना जी। 2 से घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, r² 749 हो जाएगा। बुझाया? अब तुझे मालूम है कि r² 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है ना। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r² 7। हमारा त्रिज्या कितना आ गया 7। हमसे क्या पूछ रहा था, व्यास पूछ रहा था, d पूछ रहा था, तो तुझे फार्मूला मालूम होगा कि व्यास का गुना होता है त्रिज्या, ठीक है 2r। अब ये d मतलब व्यास 2 गुणे त्रिज्या हमारा कितना आ गया 7। मत कीजिएगा बात, क्योंकि राइट आंसर का 14। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं 12 नंबर का राइट आंसर 14। एकदम बारीकी से बताना है, सॉरी एकदम बारीकी से समझने की जरूरत है आपको। तो 12 नंबर का राइट आंसर 14, ऑप्शन नंबर बी। मैथ का बना के छोड़ेंगे आपको बस, तब जब मुझसे पढ़ोगे तब सब कुछ एकदम बारीकी से। चलिए अभी 2022 में पूछा है, पूछने का चांस है, पूछ सकता है, इसलिए आप लोग को समझने और पढ़ने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पे विचार करते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा, ठीक है, समझने की जरूरत है। तहरा एक धातु की पाइप के बाहर त्रिज्या, बाहरी वाला त्रिज्या माने बड़ा वाला से लिख देते हैं भैया 4, और कहा तहरा आंतरिक त्रिज्या तो छोटा वाला से लिख देते हैं भैया 3। तो क्या कह रहा है, यदि उसकी संपूर्ण ऊंचाई बेलन के ना ऊंचाई के बराबर हो जाए, पाइप किससे बेलन के जैसा, तो बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा 10। कितना दे रहा है 10। तो क्या सर जी धातु का आयतन होगा भैया, आयतन का फार्मूला जब दो त्रिज्या दिया है तो यह वाला फार्मूला लगेगा πh r² - r। तो दिक्कत है क्या, तो बोलो एक सर जी दिक्कत नहीं है। चलिए दिक्कत नहीं है तो पाई का मान भैया 22/7, h का मान 10, r का मान बड़ा वाला 4 14 16 माइनस r का मान 3 3 3 9। अब ये 22/7 गुणे 10 गुणे 16 में से 9 दिया 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 में 10 से गुणा करेंगे तो 220। नो डाउट, नो डाउट। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो 13 नंबर का राइट आंसर 220, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट के लिए कह रहा है सीधे करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, कह रहा r त्रिज्या r, बड़ा वाला त्रिज्या भैया, ऊंचाई h, चलिए बड़ा वाला h वाले लंबवृत्तीय समतुल्य आयतन होगा। लंबवृत्तीय समतुल्य आयतन होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि समतुल्य आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h हो जाएगा, क्योंकि r का मान यह कह रहा है और h बड़ा वाला दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर यही होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो πr² h 1/3 πr² h 1/3 πr² h
ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर को देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे करें टिक आउट कह रहा है भुजा ए भुजा इक्वल टू क्या सर जी, भुजा इक्वल टू ए और तो क्या समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा 1/√3/4 भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है भैया, भुजा स्क्वायर। तो 3/4 भुजा इधर पे क्या लिखना है, a लिख देना है a स्क्वायर। नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए 15 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। 3/4 a स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट आंसर आएगा। तब जब पढ़ोगे तब और फार्मूला याद रहेगा तब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर को देख लेते हैं। समय बहुत कम है तो समय को ध्यान में रखते हुए भैया समाधान करने की जरूरत है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना है भैया 3 है, कह रहा है गोलित आयतन होगा। गोलित आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए 4/3 पाई आर क्यूब, पाई के पद में दे रहा है तो पाई के मान नहीं रखेंगे। 4/3 पाई है तो पाई ए सर जी आर का मान 3 तो 3 लिख दे 4/3 पाई 3 3 29 27 29 27। चलिए 3 9 27 9 4 36 पाई। नो डाउट सीधे टिक आउट, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए 16 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। 16 नंबर का राइट आंसर, हाँ 16 नंबर का राइट आंसर दे रहा है क्या जी 36 पाई। ये क्या है आयतन है तो क्यूब में ही आएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ऑप्शन नंबर बी नो डाउट ये भैया सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। थोड़ा सा भी हबड़ाना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है। 17 नंबर प्रश्न चलिए कह रहा है एक धनाक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई 8 चौड़ाई मतलब चौड़ाई 6 और क्या सर जी तथा ऊंचाई कितना 5 तो इससे विकर्ण की लंबाई होगी भैया। किसका बता रहा है धनाभ का विकर्ण का लंबाई का फॉर्मूला होता है भैया याद कर लेना √L² प्लस B² प्लस H²। चलिए अब L का मान 8 तो 8 64 प्लस B का मान 6 स्क्वायर पे 6 आते 36 प्लस H का मान 5 तो 5 आते 25। अब देखिए ये मेरे प्यारे जोड़ने की जरूरत है 6 4 10 और 10 5 15 के 5 हर्षिनिया 1 होगा और 2 और 3 5 और 6 5 11 1 12 ये सर जी 125 का लघुत्तम सर जी वर्गमूल निकले जाता तो बोलो ये सर जी नहीं निकलेगा शायद 10 यही आएगा। देखिए तभी बता देते हैं डायरेक्ट क्या बताया 5 गुना 10 50 25 ठीक है ना 5 कहेंगे 50 25 2 तो 5 है ठीक है ए जैसा है ये बाहर आ जाएगा 5/5 तो दिक्कत ये दोनों का जोड़ा लग गया तो ए दोनों का बदला ए दो बाहर आ गया ऐसा नहीं लगा तो ये अंदर ठीक है ना 5/5 चलिए 17 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। 17 नंबर का राइट आंसर 5/5 ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में नो डाउट सीधे करके आना होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं एकदम बारीकी से समझेंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी समझने की जरूरत है। कह रहा है आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले संगत चाप की लंबाई होती है तो संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है भैया θ/360 2 पाई r थीटा कोण थीटा तो थीटा त्रिज्या r नो डाउट सीधे करना होगा। चलिए देख लेते हैं 18 नंबर का राइट आंसर 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी θ/360 2 पाई r θ/360 2 पाई r। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं एकदम बारीकी से समझेंगे नो डाउट सीधे करेंगे भैया ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है एक बेलन का व्यास 28 है तो त्रिज्या क्या होगा 14 होगा क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। कह रहा है ऊंचाई 20 है, ऊंचाई कितना है भैया 20 है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो रहा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r
2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। देखिएगा 2 है तो 2 देख लेंगे कि पाई के पद में आंसर दे रहा है क्या। कितना नंबर सवाल है? 19 नंबर सर जी। पाई के पद में नहीं दे रहा है तो पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान ए सर जी 14, एच का मान ए सर जी 20 और प्लस आर का मान 14। देखिएगा 7 दूना 14 ऐसे ही कर दिया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 दूने 2। अब ये 4 जोड़ेंगे, 4 और 0 4, 1 और 2 3। अब 4 दूना 8, 4 दूना 8 दूने 34। गुणा करने की जरूरत है, 88 में 34। 8 चौका 32 से 2 हर्षणीय 3, 8 चौका 32 से 2 हर्षणीय 3, 8 चौका 32 और 3 35। अब ये 4 3 से 3 वाट है 24 से 4 हर्षणीय 2, 3 से 3 वाट 24 और 2 6। यही है 2 5 4 9 6 3 9 2 3 2। यही तो आंसर आएगा क्या 2992। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चलिए 19 नंबर का राइट आंसर 19 नंबर, हाँ 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर का राइट आंसर 2993 2993 293 नहीं जी 2992। ऑप्शन नंबर बी जो ऑलरेडी आपको टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा। ठीक है चलिए 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न का कह रहा है सर जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है यदि किसी धन का प्रत्येक किनारा l, प्रत्येक किनारा l माने धन का भुजा क्या है l, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो 6l², 6l² होगा। क्योंकि भुजा प्रत्येक किनारा l कह रहा है तो वही भुजा 6l²। चलिए नो डाउट चलिए 6l², 6l² ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे ठीक है। ये फार्मूला ही पूछ दिया है, ठीक है, इसमें क्या सोचने समझने की बात है। 21 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र है जब उसे कि आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई है। बेलन का आयतन निकाले तो बेलन के आयतन का भैया फॉर्मूला क्या होता है ना मालूम है क्या? बेलन के आयतन क्या होता है भैया 2 पाई r²। क्या होता है पाई r², पाई r²। बेलन का चलिए अब समझते हैं। तो 21 नंबर ना सर 21 नंबर प्रश्न था, हाँ 21 नंबर का राइट आंसर पाई r²h ऑप्शन नंबर ए। ये तो फार्मूला ही पूछ दिया जो ऑलरेडी आप लोग को याद होगा, क्या दिक्कत है इसमें। चलिए 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी, समझने की जरूरत है। चलिए कह रहा है यदि किसी पहिए की त्रिज्या माने पहिया किसके तहत होता है बेलन के तहत, ध्यान दीजिएगा पहिए का त्रिज्या 35/44 है तो क्या दो पहिए त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी होगी। जो पहिए त्रिज्या है 2 चक्कर में, क्या वो वृत्त इतना है भैया, पहिया ऐसे है तो ये वृत्त का परिधि ना है 2 चक्कर है, दूसरे गुणा करेंगे। इसका मतलब वृत्त का परिधि 2 पाई r, इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। 2 चक्कर बात कर रहा है तो क्योंकि एक वृत्त परिधि जितना लंबा होगा उतना एक बार दूरी तय करेगा, दूसरा के बारे में उतना करेगा। चलिए 2 है तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान ए सर जी 35/44 जोड़े 2। समझने की जरूरत है। 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 22, 22 से 22 3 से 7 25 35 5 दूना 10। नो डाउट ये भैया सीधे करना होगा, ठीक है, नो डाउट सीधे करना होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 22 नंबर का राइट आंसर 10 मीटर ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 23 नंबर का कह रहा है सर जी, समझिए जब तक उन्हें पता चलेगा। कह रहा एक बेलन की आधार की त्रिज्या, एक बेलन है जिसका आधार की त्रिज्या क्या है भैया 80 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन का अनुपात है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको मालूम होगा कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम अभी बताए थे 2 पाई r इंटू h प्लस r। और क्या कह रहा है
वह तरफ पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब यहाँ पे बात है कि बेलन का वह तरफ पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। तो सर जी मालूम होना चाहिए कि बेलन का वह तरफ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे दिखेगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दे क्या आराम से। आर का मान कैंसिल नहीं, आर का मान भी ठीक है, आर से आर भी काट सकते हैं क्या, ठीक है ना, आर से आर भी काट सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एच का मान सर जी 20 है तो 20 लिख दो मेरे प्यारे, और आर का मान 80 है तो 80 लिख देना। यहाँ पे 2 है तो 2 और ना 2 पाई से 2 पाई का कैंसिल। एच का मान यहाँ पे 80, एच का मान 20 है तो 20 लिख देना। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 100 अनुपात 20, 20 एकम 20, 20% 5 अनुपात 1, नो डाउट। चलिए 23 नंबर का राइट आंसर 5 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। सीधे करना पड़ेगा, फिर से एक बार समझा देता हूं। एक बेलन की आधार की त्रिज्या 80, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 80, ऊंचाई 20, ऊंचाई 20। कह रहा है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला हो गया। अगर बेलन का वह तरफ पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वह तरफ पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला हो गया। अब जरा दोनों का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो सीधे हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऐसे बनाएंगे ना तो इजी तरीका से बनेगा। अब मान लीजिए फिर इसका आयतन, इसका निकालिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फिर निकालिएगा, फिर दोनों का अनुपात निकालिएगा, ज्यादा समय लगेगा। फॉर्मूला से ही फॉर्मूला काट दीजिए, सिर्फ एकदम इजी वाला प्रोसेस अपनाइए। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आर एच अंदर है तो वही नहीं कटेगा, एच का मान 20 है तो 20, आर का मान 80, फिर इधर का बचा एच बचा, एच का मान 20, ऐसे बना लीजिए, नो डाउट। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर भैया प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। लंबवृत्तीय शंकु क्या है, लंबवृत्तीय शंकु है, तो चलिए एच हो गया, एल हो गया। लंबवृत्तीय शंकु त्रिज्या आर, चलिए आर, एल के लिए ऊंचाई एच की, ठीक है ना। ऊंचाई हो तो क्या कह रहा था, किसी लंबवृत्तीय शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल माने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है भैया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो तुझे मालूम होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, नो डाउट सीधे करना होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए, चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे करना होगा, सीधे करना होगा, ठीक है। चलिए लास्ट 25 नंबर प्रश्न। आज की वीडियो में हमने, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं 15 ही प्रश्न बता रहा हूँ। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बताऊंगा। 25 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, गोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या 8 सेमी, ध्यान दीजिए यहाँ पे, को पिघलाकर 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई 32, इस गोला को पिघला के क्या बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है। और शंकु की ऊंचाई कितना है, 32 है। मतलब ये गोला हो गया, ये गोला को क्या किया जा रहा है, पिघला दिया जा रहा है। ये क्या बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है। और शंकु की ऊंचाई कितना है, 32 है। कह रहा है इसके बाद ना कि शंकु के आधार का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका त्रिज्या मुझे मालूम नहीं है, इसका त्रिज्या मुझे मालूम नहीं है, इसी का त्रिज्या मुझे ज्ञात करना है। समझ में आया? तो जिसको ज्ञात करना है ना भैया, उसका आयतन पहले लिखेंगे, क्योंकि दोनों का आयतन का बराबर होगा। क्योंकि जो पिघलाया जाएगा, जो मटेरियल आएगा, उसी में मटेरियल से इसको ढालना है। समझ में आया? तो दोनों तो इसका निकालना है त्रिज्या, तो इसका पहले लिखेंगे। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुझे याद होगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बराबर कर लेना, किससे,
गोले के आयतन से। अब गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तुझे मालूम हो रहा कि 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देख लेना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि तुम पाई से पाई यहां से काट सकते हो, बराबर है, गुणा में नीचे जाएगा भाग में, एकदम इजी वाला प्रोसेस देखो, नहीं तो एक बार फिर निकाले दो, फिर उसे चेक कर दो, समय ज्यादा लगेगा। अब देख लेना सर जी 1/3 तो ऐसे काटे, इसे भी काटेंगे, टेंशन मत लेना। 1/3 आर स्क्वायर, 1/3 आर स्क्वायर x का मान, सर जी इसका मालूम है, किसका लिए थे हम, समतुल्य लिए थे। समतुल्य आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, x का मान हमें क्या मालूम है 32, यहां पे 32 दे देते आप, दे दे आयतन 4 गुणे 1/3 दे दे, क्या दे दे। अब थोड़ा सा समझ लेना आर, क्योंकि इसका त्रिज्या मालूम है, इसका त्रिज्या तो मालूम है 8 है, 8 है ना, क्योंकि गोला जो था तो 8 का क्यूब दे दे, क्या यहां तो कोई दिक्कत है क्या, अब यहां तो दिक्कत नहीं है, तो अब नहीं हो रहा, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा आराम से। अब क्या बचा, आर स्क्वायर गुणे 32 इक्वल टू 4 गुणे 8 को 3 बार दिखे जाएगा, हम प्यार से समझाएंगे, टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत है क्या, सारा बट्ठे या 8 चौथा 32 4 और 4 से 4 3 से, एकदम प्यार से समझ में आया यहां तक। अब आर स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर दे दे, क्या स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दे, क्या तो आर का मान क्या आ जाएगा 8, नो डाउट नहीं, समझ में आया क्या, समझ में आया सब लोग को, एकदम थोड़ा सा भी भारी लगा, थोड़ा सा भी भारी नहीं लगा होगा। चलिए तो हमारा त्रिज्या कितना निकल गया 8, नो डाउट सीधे करना होगा। चलिए 25 नंबर का राइट आंसर 8 से ऑप्शन नंबर ए, ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में। चलिए बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न था, 2023 में पूछा है, पूछने चांस है, तो आज के वीडियो में इतने ही, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने 15 ही प्रश्न बताया है। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बताने का प्रयास करूंगा, एकदम बताऊंगा, क्योंकि आपके भाई आपके लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम नजर परेशानी हो, कुछ भी हो भैया, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक बोलेगा नहीं मैं जानूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और ज्यादा भी प्रॉब्लम है तो इस स्क्रीन में नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा टीम बहुत जल्द आपसे संपर्क करेगा और हर एक प्रॉब्लम को आपका दूर करने का प्रयास करेगा, क्योंकि आपका भाई आपके साथ, अगर मुझ पे भरोसा है तो जरूर कीजिए। हाँ इतना ही नहीं, अगर आपका दोस्त सपाट की कमजोर है तो उसके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और बोलिए कि भाई पढ़ लो, पढ़ना बड़ी जरूरी है, क्योंकि बिना परिश्रम का फल ना मिलता है भैया, तो भाई परिश्रम करना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा अपने दोस्तों को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ आ रहे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कंजूसी आप लोग कर देते हैं, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यार से, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।